गाजियाबाद से बड़ी खबर है। जिम रिसेप्शनिस्ट की मौत का मामला सामने आया है। रहस्यमयी तरीके से जिम रिसेप्शनिस्ट की मौत हो गई है। पिंकी गुप्ता का एक लेटर, सुसाइड नोट सामने आया है और इस डायरी में सुसाइड नोट सामने आ चुका है। डायरी में साकिब पर धोखा देने की लिखी है बात। आरोपी साकिब पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पिंकी ने प्यार में धर्म बदलने की भी तैयारी कर रखी थी और उसने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है कि मुझे खुद पर शर्म आती है। लोगों ने मुझे समझाया लेकिन तुम्हारे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने धर्म तक बदलने की सोची, तुम्हारी हर चीज स्वीकार करने की बात सोची, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझे। कौशाम्बी के वैशाली इलाके का यह मामला है जहां पर कई बातें सुसाइड नोट में लिखी गई हैं। ये युवती जिसने साकिब नाम के व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिम रिसेप्शनिस्ट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। पिंकी गुप्ता इस लड़की का नाम है और सुसाइड नोट अब बरामद हुआ है जिसमें कई बातों का जिक्र उसने कर रखा है। हालांकि जो आरोपी साकिब है इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। डायरी में साकिब पर धोखा देने की बात लिखी है पिंकी ने। आरोपी साकिब की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। संदिग्ध तरीके से इस लड़की की मौत हो गई है। कौशाम्बी के वैशाली इलाके का यह मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिंकी गुप्ता का सुसाइड नोट सामने आया है। गाजियाबाद से यह खबर है। कौशाम्बी के वैशाली इलाके में संदिग्ध मौत पिंकी गुप्ता की हुई है। एक डायरी मौके से बरामद हुई है जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। जिम रिसेप्शनिस्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पिंकी गुप्ता का एक सुसाइड नोट सामने आया है जिसमें पिंकी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। देखिए, एक लड़का है साकिब जिसपे अपनी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पिंकी गुप्ता का लिखा हुआ सुसाइड नोट मौके से बरामद हुआ है। आखिरकार पिंकी की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई कैसे, ये अपने आप में सवाल है। पिंकी गुप्ता का सुसाइड नोट मौके से बरामद हुआ है। हालांकि जो आरोपी साकिब है जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, पिंकी ने एक लेटर में आरोप लगाए हैं। लोकेश मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। लोकेश, क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे। 31 अगस्त की रात को देर रात एक डेड बॉडी मिली थी एक कमरे में, जो कि फंदा लगा हुआ था, जिसके बाद उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बॉडी के मिलते ही परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप था कि जिस लड़के के साथ ये पिंकी गुप्ता रह रही थी, उन्होंने उसी पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस पूरे प्रकरण में जब जांच पड़ताल की गई तो देर रात ही पुलिस ने दबिश दी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में, और वहां पर शाकिब जो है आरोपी, इसको गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा होने के कारण पब्लिक ने विरोध किया और टीम वापस लौट आई। जानकारी के मुताबिक ये था कि पिंकी एक जिम के अंदर, जो कि वैशाली इलाके में ही थी, वहां पर जिम रिसेप्शनिस्ट थी और उस जिम पर शाकिब जो है वो जिम ट्रेनर था। इन दोनों की पहचान पिछले 3 साल पहले हुई थी और दोनों जो है लिव इन में रह रहे थे। लगातार अगर हम इसके इंस्टाग्राम पोस्ट को गौर करें पिंकी की, और इसके पास एक डायरी लिखने की इसको आदत थी, उस डायरी के अंदर इस तरीके के वाकयात थे कि पिछले 1 महीने से इन दोनों के बीच में संबंध बेहतर नहीं चल रहे थे। वजह यह थे कि शाकिब जो है वो शादीशुदा था और पिंकी लगातार उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो शादी से इनकार कर रहा था। और तमाम ऐसे उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट है जो कि ये बताने के लिए काफी थे कि वो लगातार इस बात को लेकर के भी तैयार थे कि अगर उसे अपना धर्म भी परिवर्तन करने पड़े तो वो तैयार थी इन बातों को लेकर। लेकिन उसने ये लिखा है उसमें कि उसको सिले के तौर पर धोखा मिला और इसीलिए उसने सुसाइड किया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी करने के बाद उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत धर्म, जो परिवार वालों का था, आरोप था कि उसने अपना धर्म छिपा करके इसके साथ जो है वो रिलेशन कायम किए थे। और परिवार ये भी कह रहा था कि पिछले 2 सालों से लड़की जो है पिंकी, वो परिवार से अलग रहती थी और उसके साथ, शाकिब के साथ रहती थी। तो कई सारे पहलू अभी भी हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया पर उसके इंस्टाग्राम पोस्ट लगातार इस तरीके के थे कि जैसे उसे प्यार में धोखा मिला, और इसी वजह से उसने इस तरीके का कदम उठाया है। फिलहाल शाकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जी, प्राइमा फेसी अगर देखा जाए लोकेश, तो ये प्यार में धोखा वाला मामला लग रहा है। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मामले में, उनका क्या मानना है इसमें?
देखिए, पुलिस के अधिकारियों पर जब परसों डेड बॉडी पोस्टमार्टम होके आई तो उसके परिजनों ने थाने के सामने ही इस डेड बॉडी को रख करके हंगामा शुरू कर दिया था और कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा वहां पर कुछ हिंदू संगठन के भी लोग पहुंचे जिन्होंने इसे पूरी जी तरीके से लव जिहाद बिल्कुल का दूसरा एंगल एंगल ढूंढ देने रहे की हैं। बात कही। हम्म, जी, इसे लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ये माना कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें केवल और केवल हैंगिंग आई है, किसी तरीके की हत्या की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आत्महत्या के लिए उस थाने या फिर जी शाकिब ने इस तरीके की परिस्थिति पैदा की ताकि वो जो है मौत को गले लगा ले, तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो इसमें एविडेंस पुटअप किए जाएंगे, जो चार्जशीट फाइल की जाएगी, वो उन धाराओं में की जाएगी। बिल्कुल श्रुति। आपका बहुत शुक्रिया आप लोकेश जानकारी देने के लिए। तो देखिए इसमें धर्म का एंगल भी लिया जा रहा है, ये दो पक्षों से जुड़ा मामला है और अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। डायरी में साकिब पर धोखा देने का आरोप इस लड़की ने लगाया है। गाजियाबाद के बाद अब अगली खबर नोएडा